बचपन में तो सब कोई भूतों की, परियों की, जादुई कहानियाँ सुनना पसंद था। मुझे तो अभी तक फेयरी टेल सुनना पसंद है। तो उनमें से ही मेरा सबसे पसंदीदा कहानी है ब्यूटी एंड द बीस्ट की, जो कि अगर आप मूवी की तरह देखना चाहते हो वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये मूवी 2013 में आ चुकी है ऑलरेडी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं मेरी सबसे पसंदीदा फेयरी टेल ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो ज्यादा देरी ना करके कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी है एक ऐसी राजकुमार का जो कि बहुत ही सुंदर, बलवान, शौकीन और घमंडी था। वो अपने महल को इतना अच्छे से सजा के दावतें देता था। उसका महल में शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियां आती थी। एक दिन अचानक से बहुत तूफान उठता है और तभी एक गरीब बूढ़ी औरत उसके महल में आ जाती है। अब वो बूढ़ी औरत राजकुमार को एक गुलाब भेंट करती है। ये देख के वो राजकुमार उस बूढ़ी औरत का बहुत ही मजाक उड़ाता है और सबके सामने इंसल्ट करते हुए उसके हाथ से फूल लेके फेंक देता है। ये देख के बूढ़ी औरत बहुत ही हर्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे समझाने लगती है। असल में वो एक क्रूर और मूर्ख राजकुमार था और उसने उस गरीब बूढ़ी औरत को अपने महल में रात बिताने से मना भी कर दिया था। जबकि बाहर बिजली कड़क रही थी, तूफान उठा था। उसे नहीं पता था कि वास्तव में भेस बदल के एक जादूगरनी आई हुई है जो कि उसकी नैतिकता की परीक्षा ले रही थी। अब इधर राजकुमार तो उस बूढ़ी औरत की इंसल्ट कर देता है और वो बूढ़ी औरत तब भी उसे समझाती है कि इतना गुरूर होना अच्छा नहीं, खूबसूरती चेहरे की नहीं दिल की होती है। वो बहुत हर्ट हो चुकी थी और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी बन जाती है और अपने जादू से राजकुमार को एक जानवर बना देती है। अब राजकुमार उस जादूगरनी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन जादूगरनी उसका एक भी बात नहीं मानती है और जो कोई भी राजकुमार को बचाने आ रहा था उन सबको घड़ी, कप प्लेट या फिर कैंडल स्टैंड बना देती है। जादूगरनी की इस श्राप के वजह से महल के सारे लोग आहिस्ते आहिस्ते उसे छोड़ के चले जाने लगे। उस रात जादूगरनी ने राजकुमार को श्राप देने के बाद एक फूल भी दिया था और वो फूल कोई आम फूल नहीं था, बल्कि एक जादुई गुलाब था। वो जादुई गुलाब का फूल एक्सेप्ट ना करने की वजह से जादूगरनी ने राजकुमार को श्राप दे दिया और ये श्राप तभी खत्म होगा जब उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार को किसी लड़की से प्यार हो जाए और वो लड़की भी राजकुमार सच्चा वाला प्यार करे। लेकिन आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर राजकुमार को कोई सच्चा वाला प्यार ना किया तो राजकुमार का श्राप कभी नहीं टूटेगा और इंसानी रूप में कभी आ भी नहीं पाएगा। उसे हमेशा हमेशा के लिए बीस्ट बन के रहना पड़ेगा। अब ऐसे करके काफी साल गुजर जाते हैं, लेकिन उस महल के अंदर कोई भी नहीं आता। अब महल के पास वाले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था बेला। उसे किताबें, कहानियां पढ़ना बहुत ही पसंद था। उसका पिता एक दर्जी थे। उस गांव में एक आम लड़का था जिसका नाम था गैस्टोन। वो बेला से शादी करना चाहता था, लेकिन बेला उसे एकदम भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत घमंडी था। इवन वो बेला को शादी के लिए काफी मनाने का ट्राई करता था और परेशान भी करता था। बेला तो मानने वाली थी नहीं। एक दिन बेला का पिता काम की वजह से जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। बहुत तूफान उठने की वजह से पेड़ में आग लग जाती है और रास्ता बंद हो जाता है और फिर वो दूसरे रास्ते से अपने घोड़े पे सवार होकर जाने लगते हैं। उसी वक्त कुछ भेड़िया उनका पीछा करता है और बेला के पिता भागते हुए बीस्ट मतलब हमारे राजकुमार के महल के सामने आ जाते हैं। महल के अंदर जाते ही वहां उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। वो सबको चिल्लाते हुए पुकारते हैं। महल बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, लेकिन वहां कैंडल्स जल रही थी जिससे उन्हें समझ तो आ जाता है कि महल में जरूर कोई ना कोई है और टेबल में खाना भी रखा हुआ था। इतना अच्छा खाना देख के बेला का फादर खाना खाने लग जाते हैं। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ टेबल पे पड़ी हुई कप प्लेट्स सब लोग बेला के फादर से बातें करना शुरू करते हैं। बेला का फादर सोचते हैं कि ये शायद जरूर कोई आत्मा होगी जो कि उन्हें डराने का कोशिश कर रहा है। तो बेला का फादर उन्हें कहते हैं कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तो वो खाना खा के भाग जाते हैं। अब दोस्तों, आप लोग जरूर सोचेंगे कि कप प्लेट, कैंडल स्टिक्स, घड़ी कैसे बात कर रहे हैं। मैंने कहानी की शुरुआत में बता दिया था, जब राजकुमार को जादूगरनी ने श्राप दिया था तब उन्हें जो भी बचाने के लिए आ रहे थे जादूगरनी ने उन सबको कप, प्लेट्स, जग, घड़ी और कैंडल स्टैंड बना दिया था।
अब बेला का फादर भागते हुए महल के बाहर आ जाते हैं। गार्डन में सुंदर सुंदर फूल देख के अपनी बेटी बेला की कही हुई बातें याद आ जाती है। असल में वो तो उन्हें लौटते वक्त फ्लावर लाने के लिए बोली थी, तो इसीलिए वहां से वो कुछ फूल तोड़ लेते हैं। तभी वहां आ जाता है बीस्ट, मतलब हमारा राजकुमार। तो वो सजा के तौर पे उन्हें बंदी बना लेते हैं और उनका घोड़ा सीधा भागते हुए बेला के पास पहुंच जाता है। घोड़े को अकेला आते हुए देख के बेला समझ जाती है कि उसका फादर जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। तो वो घोड़े पे सवार होके सीधा महल के सामने आ जाती है। वो समझ चुकी थी कि उसका फादर जरूर महल के अंदर ही गए होंगे। तो वो महल के अंदर आ जाती है और अपने फादर को पुकारने लगती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और अचानक किसी का आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन किसी को देख नहीं पाती। तो वो अपने फादर को महल के अंदर ढूंढते ढूंढते अपने फादर के पास पहुंच जाती है, जहां उन्हें कैद करके रखा हुआ था। बेला के फादर उसे देख के कहते हैं कि ये महल में आत्माएं हैं, वो लोग तुम्हें देखने से पहले यहाँ से भाग जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बिना परमिशन लिए फूल तोड़ा था, जिस वजह से सजा के तौर पे मुझे बंदी बनाया गया। अब उनके आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। बेला के वहां से निकलने से पहले बीस्ट वहां पे आ जाता है। तो बेला उसे देख के बहुत ही डर के घबरा जाती है। जाहिर सी बात है, वो बीस्ट था तो खूंखार डरावना तो दिखेगा ही, लेकिन बेला बीस्ट को समझने नहीं दिया कि वो उसको देख के डर गई। तो बेला बीस्ट से कहती है कि उसे अपने फादर से मिलना है, लेकिन बीस्ट उसे परमिशन नहीं देता। तो बेला उसके ऊपर गुस्सा करके कहती है, तुम कितना क्रूर हो, एक छोटी सी गलती की वजह से तुम उन्हें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने तो सिर्फ एक फूल तोड़ा था, और वो भी मेरी वजह से। ये मेरी वजह से हुआ है, मैं ही उन्हें बोली थी फूल लाने के लिए, और वो मेरे लिए ही फूल तोड़े थे। मतलब असली दोषी मैं हूँ, वो नहीं। मैं उनसे हर कीमत पे मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बीस्ट कहता है, ये दरवाजा एक बार ही खुलेगा, और अगर बंद होगा तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब ये कहती बीस्ट दरवाजा खोल देता है। बेला दौड़ के अपने फादर से मिलती है, और तभी दरवाजा बंद होते देखती बेला अपने फादर को धक्का देके बाहर निकाल देती है, लेकिन वो खुद अंदर फंस जाती है। तो अब बीस्ट के कहे मुताबिक ये दरवाजा तो अब नहीं खुलेगा। तो बीस्ट अब बेला के फादर को महल से बाहर निकाल देता है। अब बेला तो प्रिजन के अंदर ही थी। तब एक घड़ी और एक कैंडल स्टैंड आके बेला को कहते हैं कि डरो मत, हम पहले इंसान थे, लेकिन एक श्राप की वजह से ऐसे बन गए, लेकिन हम लोग इंसानों की तरह ही हैं। और ये बोलते हुए वे लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और बेला को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, और उसे एक अलग कमरा भी दे देते हैं रहने के लिए, क्योंकि वे लोग समझ गए थे कि बेला ही वो लड़की है जो कि उन्हें ये श्राप से आज़ाद कर सकती है। वो बेला को रहने के लिए एक अलग कमरा देते हैं, डिनर पे इनवाइट करने का सलाह भी देते हैं। ये बात सुन के बीस्ट गुस्से में कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो कि मैं एक चोर की बेटी को खाने पे इनवाइट करूं और उसके साथ खाना भी खाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। घड़ी, कैंडल स्टैंड, सब लोग उसे समझाते हैं, तब वो मान जाता है, क्योंकि उन सब का आज ऐसे हालत होने के पीछे बीस्ट का ही हाथ है। तो बीस्ट बेला के कमरे के बाहर जाके उसे कहता है कि तुम मेरे साथ आज खाना खाओगी, लेकिन इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बेला ये सुन के कमरे के अंदर से कहती है, तुम क्या पागल हो? पहले तो मेरे फादर को बंदी बनाया, फिर मुझे, और अब मेरे साथ तुम खाना खाना चाहते हो? बीस्ट को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो बंद कमरे के बाहर से दरवाजे के ऊपर जोर जोर से पीटता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें तो मेरे साथ खाना खाना ही होगा। ये सुन के बेला चीख के कहती है, चाहे मैं भूखी क्यों ना मर जाऊं, पर तुम्हारे साथ कभी नहीं खाऊंगी। तो बीस्ट यहाँ पे कहता है कि चलो, क्यों ना आज तुम्हारी ये विश भी पूरा किया जाए, तुम्हें भूखा ही मारूंगा, अब तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा। बेला फिर भी टोर पे नहीं करती है, और बीस्ट कमरे के बाहर से चला जाता है। अब बेला जिस अंदाज से बीस्ट से बात कर रही थी, ये सब सुन के महल के सारे कप, प्लेट, घड़ी, कैंडल स्टैंड सब लोग कॉन्फर्म हो जाते हैं कि यही वो लड़की है जो उन्हें इस श्राप से मुक्त करेगी। इसके बाद बीस्ट जादू करने की दी हुई उस गुलाब के फूल के पास जाता है, और वो देखता है कि उस फ्लावर की बहुत सारी पेटल्स टूट के पड़ी हुई है। और इधर बेला का पिता गांव में जाके सबको बताते हैं कि उसका बेटी को जंगल के बीचों बीच एक महल में एक बीस्ट कैद कर लिया है, वो बहुत ही खतरे में है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि गांव में कोई भी विश्वास नहीं करता, बल्कि सब लोग इसे कहानी समझ के मजाक उड़ाते हैं। लेकिन गिस्टॉन, जो कि बेला से शादी करना चाहता था, वो बेला के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि कोई भी विश्वास करे या ना करे, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मैं जाऊँगा बेला को छुड़ाने।
तब गिस्टन अपने एक साथी को लेके बेला के फादर के साथ उनके बताए हुए रास्ते में जाने लगता है, लेकिन कहीं पे भी वो रास्ता या फिर महल नहीं मिलता। तो वो लोग गुस्से में बेला के फादर को कहते हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है और ना ही कोई महल है। और ये कहते हुए वो बेला के फादर को कहता है वो उसे बहुत प्यार करता है और शादी करके ही रहेगा। तो बेला का पिता कहता है कि तुम्हारा ये इच्छा कभी नहीं पूरी होगी। ये सुन के गिस्टन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनका हाथ पैर बांध के जंगल के एक पेड़ के नीचे रख के चला जाता है। और तभी वहाँ पे कुछ भेड़िया आ जाता है उनके शिकार के लिए। बेला का पिता तो बहुत ही डर जाते हैं। अब भेड़िया बेला के पिता के ऊपर अटैक करने ही जाएंगे, तभी अगाथा नाम की एक लेडी आ जाती है जिन्हें गांव वाले गांव से निकाल दिया था। वो भेड़ियों से बेला के फादर को बचा लेती है। इधर महल में बेला घूमते हुए उस जादूगरनी के दिए हुए फूल के पास जाती है। अब बेला उसे टच करने वाली थी कि तब वहाँ आ जाता है बीस्ट। ये देखिए बीस्ट तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अभी क्या करने वाली थी। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से अभी हम सब लोग मारे जाते हैं। और गुस्से में जोर से वहां से बेला को चले जाने के लिए भी कहता है। ये सुन के बेला रोती हुई महल के बाहर भाग जाती है और घोड़े पे चढ़ के बाहर जंगल से जा रही थी। तभी बहुत सारे भेड़िया बेला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके ऊपर वे लोग अटैक करने वाले थे कि तभी आ जाता है बीस्ट। बीस्ट भेड़ियों से काफी मारपीट करता है और भगा देता है, लेकिन इसी बीच वो काफी जख्मी होने की वजह से गिर जाता है। असल में बीस्ट उसकी जान बचाई थी, तो इसीलिए बेला गांव की तरफ ना जाके बीस्ट को वापस महल के अंदर ले जाती है। अब बेला को वापस महल में आते हुए देख के महल के सारे कप प्लेट्स कैंडल स्टिक्स घड़ी खुशी होकर नाचने गाने लग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि बेला यहाँ पे रहे, बेला और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए और ये श्राप टूट जाए और सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। लेकिन इन सब के बारे में बेला को वे लोग कुछ भी नहीं बता सकते, सिर्फ वो जादूगरनी की दी हुई फूल के बारे में बताते हैं कि जब वो गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी तब हम सब लोग बेजान हो जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए ऐसे ही बीस्ट बन के रह जाएगा। अब थोड़ी देर बाद बेला बीस्ट को बैंडेज लगाते हुए एक शायरी सुनाती है, लेकिन वो पूरा होने से पहले अटक जाती है। तो बीस्ट बाकी शायरी बोल के कंप्लीट कर देता है। ये सुन के बेला हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम भी कविताएं पढ़ते हो। तो बीस्ट कहता है कि मैं प्यार मोहब्बत वाला पोएट्री कम पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। पर बेला कहती है कि मुझे तो प्यार मोहब्बत रोमांटिक वाला कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। तो बीस्ट कहता है ये तो तुम्हें देख के मुझे पहले पता चल गया था, तो चलो आज मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाता हूँ। तो बीस्ट उसे अपने साथ महल की लाइब्रेरी में ले जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी थी और बहुत सारा किताबें भी थी। ये सब देख के बेला तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, साथ ही साथ बहुत खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसके गांव में इतना बड़ा लाइब्रेरी वो कभी नहीं देखी थी। तो यहाँ पे बीस्ट कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे हमारे साथ रह सकती हो। अब ये बात सुन के तो बेला बहुत ही खुश हो जाती है। अब समय के साथ दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद भी जानने लगते हैं और बहुत करीब आ जाते हैं। एक दिन बीस्ट बेला को एक जादुई किताब दिखाता है और कहता है कि ये किताब उसे एक जादूगरनी ने दी थी। ये किताब की मदद से हम लोग पास्ट एंड फ्यूचर किसी भी समय में ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेला मायूस होकर कहती है जब आखिरी वक्त पे मिली थी उस टाइम पे जाना है। तो तब वो किताब के जरिए उस समय जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके माँ को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। इसीलिए बेला की माँ उसके फादर को कही थी कि बेला को लेके बहुत दूर चली जाए ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। अब ये जान के बेला तो बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर वो वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद कैंडल स्टैंड बीस्ट को कहता है कि बेला से अपना दिल की बात बोल देनी चाहिए। तो बीस्ट कहता है कि वो कभी भी नहीं मानेगी। तो बीस्ट के सारे साथी मतलब कैंडल स्टैंड, कप, प्लेट, घड़ी, ये सब लोग बीस्ट को मनाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो मान भी जाता है, जिसके बाद वे लोग उसे तैयार करते हैं। फिर बाद में बेला को भी अच्छे से तैयार कर देते हैं। बेला को डांस करना बहुत ही पसंद था, तो शाम होती बीस्ट और बेला दोनों कपल डांस करते हैं। इधर गांव में बेला का पिता और अगाथा आके सब गांव वाले को बता देते हैं कि गिस्टन ने उनके साथ कितना बदतमीजी किया। इवन जंगल में बांध के रख के आए थे ताकि भेड़िया उनका शिकार कर सके।
तो गिस्टन इस बात पे मुकर जाता है और गांव वालों को बोलता है कि बेला के पिता झूठ बोल रहे हैं, उन पे जरूर किसी भूत का साया पड़ गया है और पागल हो गया है। साथ में ये भी कहता है कि अगाथा की बातों के ऊपर विश्वास क्यों करना, उसे तो गांव से पहले निकाल दिया गया था। यहाँ पे गिस्टन के साथी भी उसे सपोर्ट करते हैं, तो गांव वाले गिस्टन की कही हुई बातों पे विश्वास करके बेला के पिता को पागल और उन पे भूत की साया है ये सोच के पकड़ लेते हैं। इधर बेला और बीस्ट डांस के बाद बातें करने लगते हैं। वे लोग तो बहुत ही खुश थे। बेला कहती है कि वो अपने फादर से ये डांस सीखी थी, तो बीस्ट कहता है कि तुम उन्हें बहुत मिस करते हो ना। तो यहाँ पे बेला बोलती है कि हाँ, मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। माँ के जाने के बाद मेरा फादर ही मेरा ख्याल रखे हैं। बीस्ट के पास एक जादुई आईना था जिसके मदद से वो जिसे चाहे उसे देख सकता है। तो वो आईना बीस्ट बेला को देता है अपने फादर को देखने के लिए। तो उस आईने पे बेला देखती है गांव वाले उसके फादर को बांध के रखे हैं। ये देख के वो बहुत ही घबरा जाती है, जिस पे बीस्ट कहता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। साथ में वो ये आईना भी दे देता है और कहता है जब तुम्हें मेरा याद आए तो इस आईने पे देख लेना। जिसके बाद बेला अपने फादर को बचाने के लिए निकल जाती है। अब बीस्ट तो महल में अकेला रह गया था, बेला को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसे तो बेला से प्यार हो गया था ना, लेकिन वो तो चली गई। इसका मतलब अब बीस्ट का श्राप नहीं टूटेगा और वे लोग ऐसे ही रहेंगे। इस बात पे बीस्ट और उसके साथी दुखी हो जाते हैं। इधर गांव वाले बेला के पिता को बांध के ले जा रहे थे और तभी वहां बेला आके सबसे कहती है अब तक उसके पिता सब कुछ सच बोल रहे थे। सच में जंगल में एक महल है जिसके अंदर एक बीस्ट रहता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता। तब वो जादुई आईने से बीस्ट को दिखाती है। ये देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो बेला कहती है ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है। तो गिस्टन ये सब कुछ सुन के समझ जाता है कि बेला बीस्ट के प्यार में पड़ चुकी है। उसे तो बहुत जलन होती है। तो गिस्टन सबको भड़काने लगता है और कहता है कि वो बीस्ट ने बेला के ऊपर जादू टोना कर दिया है, तो बेला को भी उसके फादर के साथ बंदी बना लो। और ये भी कहता है कि हमें उस महल में जाके बीस्ट को खत्म कर देना चाहिए, वरना वो गांव में आके हम सबको मार देगा। गांव वाले उसके बातों में भड़क जाते हैं और मशाल लेके महल की ओर जाने लगते हैं। जाते वक्त रात हो चुकी थी। तो रात को जब गांव वाले महल के अंदर जाते हैं तब इतना शोर शराबा सुन के बीस्ट के सारे साथी मतलब कप, प्लेट्स, घड़ी, ये सब लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। गांव वालों को तो समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, बेजान चीजें कैसे अटैक कर सकती है। इधर बीस्ट काफी उदास होके बैल्कनी के साइड में खड़ा हुआ था। उसे तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था, वो सिर्फ बेला के बारे में सोच रहा था। तो अचानक वहाँ गेस्टन आके उसे गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है बेला को तुमसे प्यार हो गया है? बल्कि उसे नहीं, हम सारे गाँव वालों को तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये कहते हुए वो बीस्ट को शूट कर देता है, जिसकी वजह से बीस्ट बैल्कनी से नीचे गिरने वाला ही था कि वो बैल्कनी के एक सनसेट को पकड़ के लटक जाता है और सेकंड गोली चलाने ही वाला था कि तभी आ जाती है वहाँ बेला। तू मैं और हाथापाई में गिस्टन गिर जाता है बैल्कनी से सीधे नीचे। इधर बीस्ट लटकते हुए बहुत कोशिश करता है ऊपर आने की। ये देख के बेला चिल्ला के कहती है कि वो गांव वालों को बहुत रोकने का कोशिश किया लेकिन रोक नहीं पाई। बेला को देख के बीस्ट तो खुश हो जाता है, उसका जान में जान आ जाती है और एक अलग की हिम्मत आ जाती है। और अब वो गिस्टन के पास जाके उसका गर्दन पकड़ के हवा में उठा के काफी ऊंची दीवार से फेंकने वाला था कि तभी गिस्टन बीस्ट से माफ़ी मांगने लगता है और बहुत मिन्नतें करता है कि प्लीज़ बीस्ट मुझे मत मारो, मुझे मत फेंको। तो ये सुन के बीस्ट उसे छोड़ देता है और चले जाने के लिए कह देता है। गिस्टन अपनी जान बचा के वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है और बीस्ट बेला के पास आ जाता है, लेकिन गिस्टन सुधरने वाला तो था नहीं। तो वो फिर से बीस्ट को पीछे से गोली मार देता है और बीस्ट घुटनों के बल गिर जाता है। लेकिन गिस्टन जहाँ पे खड़ा था वो जगह टूट जाता है और वो सीधे खाई में गिर के मर जाता है। इधर बीस्ट तो काफी जख्मी हो गया था, आखिरी सांसें गिन रहा था। बेला रोते हुए बीस्ट को कहती है अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, जिस पे बीस्ट कहता है कि रो मत, अब तो मेरा जाने का वक्त हो गया। तो बेला कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तभी महल में रखी हुई वो जादूगरनी की दी गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और बीस्ट खामोश हो जाता है। साथ में महल के अंदर बीस्ट के सारे साथी भी बेजान हो जाते हैं।
बीस्ट की ऐसी हालत देख के बेला तो एकदम टूट जाती है और रोते हुए अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए वो बीस्ट के काफ़ी करीब आ जाती है। तभी वहाँ अगाथा आ जाती है जो कि बेला के फादर को बचाई थी। असल में अगाथा कोई आम इंसान नहीं थी, वो वही जादूगरनी थी जो राजकुमार को श्राप दिया था। वो देखती है कि बीस्ट को एक लड़की से सच्चा वाला प्यार हो गया है और वो लड़की भी बीस्ट को सच्चा वाला प्यार करती है और देखते देखते बीस्ट की चारों ओर रोशनी से भर जाती है और ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते बीस्ट की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और ऐसे देखते ही देखते एक सुंदर सा लड़का बन जाता है। मतलब बीस्ट अभी अपना असली रूप में आ जाता है। ये देख के बेला बहुत ही खुश हो जाती है और बीस्ट बेला के पास आके खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को निहारने लगते हैं और गले लगा लेते हैं। इधर महल की सारी बेजान चीज़ें भी वापस इंसान बन जाते हैं। मतलब अब जादूगरनी की दी हुई श्राप टूट गई थी। तो इसके साथ ही हमारी ये ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी ख़त्म हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी अपने जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये आज का कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो टाटा बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।